एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज हिम्मी सिंह। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, मस्ट डू वाले क्वेश्चंस का ये वीडियो है, क्योंकि लास्ट के 3 ईयर का मैंने एनालिसिस देखा, 2023, 2024 और 2025। इन तीनों सालों में मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो बहुत अच्छा खासा है, और यहाँ पर मैं इन्हीं 3 साल के क्वेश्चंस जो है मैच दी लिस्ट वाले उनको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो वीडियो जो है उसको स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इन क्वेश्चंस के थ्रू एक क्वेश्चन करने पर हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रीटेस्ट 2024 का क्वेश्चन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यूग्लेनोइड्स की अगर बात की जाए तो यूग्लेनोइड्स जो है ये फोटोसिंथेटिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है, दोनों तरीके का। डाइनोफ्लैजिलेट्स की अगर बात की जाए तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइम मोल्ड्स की अगर बात की जाए तो ये पैरासिटिक होते हैं। प्लाज्मोडियम जो है वो एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ से अगर आप मैच करोगे तो 1 का डी 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है 2 का क्या मैच करता है हमारा सी, तो 2 का सी मैच होते ही आंसर जो है वो क्या हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में जैसे कि राइजोपस की अगर बात की जाए तो ये एक ब्रेड मोल्ड होता है, तो 1 का क्या हो गया सी। ठीक है, 1 का सी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, बी एंड डी ही एलिमिनेट हुए। स्टिलागो की अगर हम बात करें तो ये एक स्मट फंगस होता है, 2 का क्या हो गया बी, 2 का भी दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। पक्सीनिया की अगर बात की जाए 3 का डी मैच करेगा, ये रस्ट फंगस होती है। ठीक है, तो 3 का क्या हो गया डी, 3 का डी मैच होते ही अगेन आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी में सारे करेक्टली मैच हमारे ऑप्शंस है। एगेरिकस जो है ये किससे मैच करेगा, मशरूम के साथ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट आंसर जो है गिवन ऑप्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। टेरिडोफाइट्स के अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से क्या हो जाता है हमारा साल्विनिया जो है ये क्या हो गया टेरिडोफाइट, तो 1 का क्या हो गया डी। 1 का डी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो ए और ए और सी जो है यहाँ से एलिमिनेट हो गया। टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें तो पॉलीट्राइकम जो है यहाँ से एक ब्रायोफाइट है ये। ठीक है, तो 2 का क्या हो गया सी, 2 का सी दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। उसके बाद एंजियोस्पर्म की अगर बात की जाए तो एंजियोस्पर्म 3 जो है ये किसके साथ मैच करेगा, साल्विया के साथ में। जिम्नोस्पर्म जिंकिगो इसका एग्जाम्पल हो गया। तो सारे करेक्टली मैच करने पर आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट ईयर का ही ये क्वेश्चन है। अभी हमने 2 क्वेश्चन करे जो कि 2024 के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा मणिपुर 2023 का क्वेश्चन, जिसमें टाइप ऑफ फ्लावर्स विद एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको मैच करना है और करेक्ट आंसर जो है यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर की अगर एग्जांपल की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो है ये क्या है, केसिया, तो 1 का क्या हो गया सी। 1 का सी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइपोगाइनस की अगर बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, मस्टर्ड। पेरीगाइनस की अगर बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है प्लम, एंड एपीगाइनस में आ जाता है कुकुम्बर। तो सारे करेक्टली मैच के साथ में आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2024 का क्वेश्चन है। टाइप ऑफ स्टेमेंस दिए हुए हैं, इसके एग्जांपल्स को लिस्ट 2 के साथ मैच करके अपना करेक्ट आंसर जो है यहाँ से आपको निकालना है। मोनो एडेल्फस जो है टाइप ऑफ स्टेमन, इसका एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो मोनो एडेल्फस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाइना रोज, तो 1 का क्या हो गया डी। 1 का डी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गए, 1 का डी दोनों में दिया हुआ है। उसके बाद डाई एडेल्फस की अगर बात की जाए तो डाई एडेल्फस जो है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पी मटर, तो 2 का क्या हो गया बी। 2 का बी सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आंसर तो यहाँ से आ गया। पॉली एडेल्फस की अगर बात की जाए तो पॉली एडेल्फस में आ जाएगा सिट्रस, और एपीफाइलस में आ जाएगा हमारा लिली। ठीक है, तो यहाँ से हमारे सारे करेक्टली मैच होके आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन 2024 का ये क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में जैसे कि रोज़ की अगर बात की जाए तो रोज़ में क्या होता है, ये एक पेरीगाइनस फ्लावर होता है, तो 1 का क्या है बी मैच हो जाएगा। ठीक है, 1 का बी अगेन 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गए। पी मटर की अगर बात की जाए तो इसमें मार्जिनल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है, तो 2 का क्या हो जाएगा
डी, 2 का डी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कॉटन की अगर बात की जाए तो इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखने को मिलता है। मैंगो जो है वो क्या है, एक ड्रुप फ्रूट है, ठीक है। तो आंसर जो है आप देखोगे करेक्टली मैच के साथ में ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीटेस्ट 2024 का क्वेश्चन है, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से लिस्ट 1 में दिया हुआ है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। वेक्सिलरी एस्टिवेशन अगर देखेंगे तो ये किस में देखने को मिलता है, पी में। तो 1 का क्या हो गया, सी। 1 का सी 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, एक ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हुआ, ठीक है। उसके बाद एपीपेटलस स्टेमेंस की अगर बात की जाए तो एपीपेटलस स्टेमेंस जो हैं वो ब्रिंजल बैंगन में देखने को मिलते हैं। तो 2 का क्या हो गया हमारा ए। 2 का ए सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। आंसर यहाँ से हमारा निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। एपीफाइलस स्टेमेंस की बात की जाए तो एपीफाइलस स्टेमेंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं लिली में। पेरीगाइनस फ्लावर अगर यहाँ पर बात की जाए तो वो किसके साथ मैच हो जाता है, हमारा पीच के साथ में, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो है वो क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन रीटेस्ट 2024 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट आंसर अगेन आइडेंटिफाई करना है। चाइना रोज की अगर बात की जाए तो चाइना रोज जो है इसमें एक्साइल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1 का क्या हो गया, सी। 1 का सी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गए। उसके बाद मस्टर्ड की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड जो है इसमें पैराइटल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। तो 2 का जो है वो क्या हुआ हमारा, डी। 2 का डी दोनों में दिया हुआ है। प्रिमरोज की अगर बात की जाए तो प्रिमरोज जो है इसमें फ्री सेंट्रल देखने को मिलता है। तो 3 का क्या हो गया, ए। जैसे ही 3 का ए होता है तो यहाँ से आंसर भी हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। मैरीगोल्ड में बेसल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। 4 का जो है वो क्या हो गया हमारा बी। तो आंसर जो है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2025 का लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। सेंट्रोमियर की अगर बात की जाए तो सेंट्रोमियर का क्या फंक्शन होता है, सेंट्रोमियर का फंक्शन होता है सेल डिवीजन। तो 1 का क्या हो गया, बी। 1 का बी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो ए और सी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। सीलियम की अगर बात की जाए तो सीलियम का काम होता है सेल मूवमेंट कराना। 2 का क्या हो गया, सी। 1 का बी दोनों में दिया हुआ था, 2 का सी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ से हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी। बाकी के मैच कर लेते हैं। क्रिस्टी ये किस में प्रेजेंट होते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया में। तो 3 का क्या हो गया, ए। सेल मेम्ब्रेन जो है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। 4 का क्या हो गया, डी। तो लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पेपर कैसा भी आए, टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत मैटर करती है एग्जाम में। सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट जो कि बहुत अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट 2025 का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। एडिनोसिन की बात की जाए तो एडिनोसिन जो है ये क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो एडिनोसिन जो है ये क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड। तो 1 का क्या हो गया, सी। 1 का सी 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है, बी यहाँ से एलिमिनेट हुआ। एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड जो है इसकी बात की जाए तो ये क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। तो 2 का जो है क्या हो गया, बी। 1 का सी तीनों में दिया हुआ था, 2 का बी जो है 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो सी यहाँ से एलिमिनेट हो गया। एडेनिन की अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये नाइट्रोजिनस बेस है। तो 3 का क्या हो गया, 3 का ए। 3 का ए मैच होने पर यहाँ से हमारा आंसर जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर ए। एलानिन की बात की जाए तो ये एक अमाइनो एसिड है। तो आंसर करेक्टली हमारा क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट ईयर का ही ये क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मणिपुर 2023 और 2021 में सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। प्रोटीन्स की अगर बात की जाए तो प्रोटीन्स में कैसा बॉन्ड देखने को मिलता है, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन 1 का डी जो है वो मैच हो जाएगा। 1 का डी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, ए एंड डी में। तो यहाँ से 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात की जाए तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखने को मिलता है, ठीक है। तो 2 का क्या हो गया, ए। 1 का डी, 2 का ए। 1 का डी और 2 का ए देखने पर पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि डी में 2 का सी दिया हुआ है। तो यहाँ से ये तो हमारा चला गया, आंसर निकल के आ गया। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड जो है
इसमें कैसा बॉन्ड देखने को मिलता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। 3 का बी, पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो 4 का क्या हो गया, सी। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। और ये सेम क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, मणिपुर 2023 के पेपर में भी और 2021 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है एज इट इज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीटेस्ट 2024 का पेपर है, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 में प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर बात की जाए तो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये। ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो 1 का क्या हो गया, सी। 1 का सी ए और बी में दिया हुआ है, तो यहाँ से सी और डी तो हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात की जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ये क्या होता है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। ठीक है, तो 2 का क्या हो गया, डी। 2 का डी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, आंसर यहाँ से हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर बात की जाए तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात की जाए तो ह्यूमन हीमोग्लोबिन इसमें आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर जो है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, सारे करेक्टली मैच होने के बाद में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लाइपेज जो एंजाइम है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम जो है ये किसको ब्रेक करेगा, किस टाइप के बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करेगा। तो लाइपेज जो है ये लिपिड्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो लाइपेज का जो मैच होगा इसमें क्या आ जाएगा, एस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो 1 का क्या हो गया, बी। 1 का बी देखो सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 1 का बी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, बाकी के मैच कर लेते हैं। न्यूक्लियस की अगर बात की जाए, ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड, ठीक, न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो 2 का क्या हो गया, डी। प्रोटीएज प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा, मतलब कि प्रोटीन से रिलेटेड पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। 3 का क्या हो गया, ए। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 4 का सी। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, देखो मणिपुर 2023 में ये क्वेश्चन आया था, नीट 2025 में सेम रिपीटेड क्वेश्चन भी आया है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि नीट 2025 का पेपर बहुत फायर था, पेपर लेंदी था, एनसीईआरटी ही बेस्ड था, लेकिन और जो सेक्शन थे केमिस्ट्री फिजिक्स इन सब में भी बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस थे, स्पेशली फिजिक्स में। तो उसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत पैनिक हो गए थे, टाइम मैनेजमेंट जो है उनका गड़बड़ हो गया था। लेकिन बायोलॉजी जो है वो लेंदी था बट एनसीईआरटी बेस्ड ही था, रिपीटेड क्वेश्चन भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। क्लोरोफिल ए की बात करें जो कि प्राइमरी पिगमेंट होता है, तो ये किस तरीके का कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू ग्रीन। तो 1 का सी मैच होने पर यहाँ से ए और बी तो एलिमिनेट हो गए, डी, सी एंड डी बचता है। क्लोरोफिल बी की अगर बात की जाए तो बी, क्लोरोफिल बी, बी के साथ येलो ग्रीन मैच हो जाएगा। 2 का बी, 2 का बी मैच होने पर डी भी यहाँ से एलिमिनेट हो गया, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जेंथोफिल की अगर हम बात करें तो जेंथोफिल हो जाएगा डी के साथ में येलो कलर। कैरोटेनॉइड्स की बात करें येलो टू ऑरेंज, येलो ऑरेंज। 4 का ए, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो 2025 मणिपुर 2023 का ये क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है पाइरूवेट को किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। तो 1 का क्या हो गया हमारा, 1 का हो गया बी। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, जो कि इसके साइंटिस्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था उसके नाम पर ये पड़ा था। तो 2 का क्या हो जाएगा हमारा, डी। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा हमारा, डी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करें तो ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो 3 का क्या हो जाएगा हमारा, 3 का मैच करेगा सी। बचता है 4, 4 का क्या हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड टीसीएस साइकिल सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम है ये इसका सिट्रेट सिंथेज किसमें, क्रेब साइकिल में, जो कि कैटालाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। तो यहाँ से 1 का बी हो गया हमारा। 1 का बी देखो किस किस में दिया हुआ है, 1 का बी ए एंड सी में दिया हुआ है, तो बी और डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए। 1 का बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 2 का डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 3 का सी, 3 का सी से सी आंसर जो है यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है सी। ठीक,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 का क्वेश्चन है, अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, ठीक है। अगर यदि हम इओसिनोफिल्स की बात करें तो इओसिनोफिल्स का परसेंटेज जो है वो कितना होता है, 2 से 3%। तो 1 का क्या है मैच हुआ, 1 का मैच हुआ बी, तो यहाँ से सी और डी तो एलिमिनेट हो गए, 1 का बी दोनों ऑप्शंस में यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम लिम्फोसाइट्स की अगर बात करें, ठीक है, लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये होती हैं 20 से 25%। तो 2 का क्या मैच हुआ, सी दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। न्यूट्रोफिल्स की अगर हम बात करें, न्यूट्रोफिल्स का जो परसेंटेज होता है वो होता है 60 to 65। तो 3 का क्या हो जाएगा, डी, 3 का डी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट्स का जो परसेंटेज होता है वो 6 to 8% होता है। तो आंसर जो है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट 2023 का क्वेश्चन है, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। और ये PQRS वाला जो ECG वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया, बट 22, 23, 24 रीटेस्ट 24 अच्छा खासा इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया था। तो बहुत हाई चांसेस भी बोल सकते हैं इस बार नीट 2026 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के। तो यहाँ पर अगर हम देखें पी वेव की अगर हम बात करें तो पी वेव जो है ये क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है। तो 1 का क्या हो गया 3, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया 1 का क्या हुआ 3। अब देखो 1 का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्यू वेव की अगर हम बात करें तो क्यू वेव जो है ये किसके साथ जाएगा, हमारा क्यू वेव जाएगा बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल के साथ में, ठीक है। तो बी का क्या हो गया 1। QRS कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो सी का क्या हो जाएगा 4। टी वेव की अगर बात करें तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डी का क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा है, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है, मणिपुर 2023 के पेपर में भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है। पी वेव की बात की जाए, आगे अभी हमने देखा था डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, 1 का क्या हुआ सी, 1 का सी। अब यहाँ पर भी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर तो आ गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। QRS कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो क्या हो गया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो 2 का क्या हो गया 1A। टी वेव की अगर बात की जाए तो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। एंड ऑफ टी वेव तो एंड ऑफ सिस्टोल, तो यहाँ से आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। 2023 में आया, मणिपुर 2023 में भी क्वेश्चन आया, अभी देखो 2024 में भी क्वेश्चन आया है। पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, 1 का क्या हो गया सी, 1 का सी जो है सिर्फ अगेन एक ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। बाकी के भी मैच कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत चेंजेस तो है, क्वेश्चन आया है बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो यहाँ से हमारा मैच हुआ 1 का सी। QRS कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करते हैं तो QRS कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो यहाँ से 2 का हमारा बी मैच हो गया, 2 का बी। टी वेव की अगर हम बात करें, टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो 3 का क्या हो गया हमारा डी। उसके बाद टी एंड पी गैप की अगर बात करें तो टी एंड पी गैप जो है ये क्या हो जाएगा, हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। तो 4 का जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो इसी के साथ में 1 का सी, 2 का बी, 3 का डी, 4 का ए। करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3 साल में 3 लगातार पूछा गया है सेम टॉपिक से क्वेश्चन, 2025 में नहीं आया, तो हो सकता है इस बार आपको इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। लिस्ट 1 में दिया हुआ है टाइप ऑफ जॉइंट, लिस्ट 2 में दिया हुआ है फाउंड बिटवीन, किसके बीच में पाए जाते हैं। नीट 2023 का ये क्वेश्चन है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कार्टिलेजिनस जॉइंट जो हैं वो पाए जाते हैं बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री एंड वर्टिब्रल कॉलम में। तो 1 का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 1 का 2 ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो बी एंड डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बॉल एंड सॉकेट अगर हम जॉइंट की बात करें तो बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है वो पाया जाता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल। तो 2 का क्या हो जाएगा 4। ए का हमारा मैच हुआ था 2, ठीक है। बी का हमारा मैच हुआ 4, जो कि अगेन दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। सी अगर हम बात करें फाइब्रस जॉइंट की तो फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं ये पाए जाते हैं बिटवीन फ्लैट स्कल बोन्स। तो सी का क्या हो जाएगा 1, सी का 1 होगा, आंसर भी आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए,
ठीक है। सैडल जॉइंट की बात करें तो बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, डी का क्या हो जाएगा 3। तो आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट, रीटेस्ट 2024 में भी क्वेश्चन आया है। जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल। ठीक है, अभी हमने ये देखा था कि जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रिडल, तो ये किस टाइप का होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो 1 का क्या हो जाएगा हमारा बी। नी जॉइंट की अगर हम बात करें तो इसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं, 2 का क्या हो जाएगा सी। 1 का बी, 2 का सी। ठीक है, 1 का बी, 2 का सी, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 का ठीक है, 1 का बी, 2 का सी, ए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उसके बाद जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, इसको हम बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। तो 3 का क्या हो जाएगा डी। जॉइंट बिटवीन कार्पल्स, ये क्या हो जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो 4 का ए। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, एम्फाइसेमा की अगर हम बात करें, एम्फिसेमा की, तो एम्फिसेमा जो कि एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है, तो ये मैच होगा किसके साथ, ये डैमेज्ड एल्व्यूलर वॉल्स एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। तो 1 का क्या हो जाएगा बी। ठीक है। एंजिना पैक्टोरिस, एंजिना पैक्टोरिस जो है ये है एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू हार्ट मसल्स। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा सी। ग्लोमेरुलर नेफ्रिटिस, ये किसके साथ मैच होगा, ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी। तो 3 का क्या हो जाएगा डी। टेटेनी की अगर हम बात करें तो ये रैपिड स्पैम्स होते हैं मसल्स में ड्यू टू लो कार्बन कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। तो 4 का क्या हो जाएगा ए। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शंस देखते हैं, हमारा क्या था 1 का बी था। 1 का बी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है ए एंड बी में, तो सी और डी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, 1 का बी हो गया। 2 का सी जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2024 का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। ब्रेन से रिलेटेड टॉपिक जो है वहाँ से ये क्वेश्चन है। पॉन्स की अगर हम बात करें तो पॉन्स जो है ये क्या होता है, ठीक है, पॉन्स जो है ये कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो 1 का क्या हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है ये हो जाएगा हमारा न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, 2 का डी। ठीक है, 1 का सी, 2 का डी। उसके बाद मेड्यूला की अगर हम बात करें तो मेड्यूला जो है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। 3 का क्या हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 3 का हो जाएगा बी। सेरिबेलम की अगर बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। तो 4 का क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखते हैं 1 का सी। देखो 1 का सी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 का डी, 3 का बी एंड 4 का ए। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ओनली, तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2024 का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है उसकी अगर हम बात करें एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ठीक है, एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, इसमें क्या हो जाता है हाइपर सिक्रीशन किसका, थायराइड हार्मोन का एंड प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स। तो 1 का क्या हो जाएगा हमारा मैच हो जाएगा सी। उसके बाद एक्रोमेगैली की अगर हम बात करें तो एक्रोमेगैली में क्या होगा, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। 2 का क्या हो जाएगा डी। कुशिंग्स सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो इसमें एक्सेस सिक्रीशन किसका होता है, कॉर्टिसोल का, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसीमिया जैसा कंडीशन डेवलप हो जाती है। फोर्थ जो है क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म जो है ये क्या मैच होगा हमारा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, तो ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर 4 बी के साथ में। तो 1 का क्या हुआ हमारा सी। 1 का सी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ था ए एंड बी में। ठीक है, उसके बाद 2 का हमारा क्या था डी, दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। 3 का हमारा आया था ए, तो यहाँ से आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि थर्ड का ए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है एंड फोर्थ वन इज विद बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रीटेस्ट 2024 का ये क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और करेक्ट आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करना है। एपिनेफ्रिन की अगर हम बात करें तो एपिनेफ्रिन जो है ये एक इमरजेंसी हार्मोन होता है, फाइट और फ्लाइट कंडीशन में ये सिक्रीट होता है। तो एपिनेफ्रिन इज इमरजेंसी हार्मोन। और इसके बाद 1 का डी सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है,
ठीक है। 1 का डी जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट की अगर हम बात करें थायरॉक्सिन की, थायरॉक्सिन जो है ये किसके साथ में जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ऑक्सीटोसिन की अगर बात करें तो स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ग्लूकागॉन की अगर हम बात करें तो हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो 1 का डी, 2 का हमारा मैच हुआ सी, 3 का हमारा मैच हुआ बी एंड 4th वन इज विद ए। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नीट 2025 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। प्रोजेस्ट्रॉन की अगर हम बात करें, प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से। तो 1 का क्या हो जाएगा, डी। 1 का डी के साथ में 2 ऑप्शन डिलीट हो गए, ए एंड बी, सी और डी बचता है। उसके बाद रिलैक्सिन की अगर बात की जाए तो ये सीक्रेट होता है ओवरी से। तो 2 का क्या हो गया, बी, दोनों ऑप्शंस में दिया हुआ है। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में MSH भी बोला जाता है। ठीक है, तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कहाँ से सीक्रेट होगा, ये सीक्रेट होता है पार्स इंटरमीडिया से। तो 3 का क्या हो गया, ए। 3 का ए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। को कैटेकोलामाइंस ये जो है एड्रीनल मेड्यूला। ठीक, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नीट 2025 का है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। हर्ट की अगर हम बात करें तो हर्ट जो है ये किसके साथ जाएगा, ANF, दैट इज एट्रियल नेट्रियूट्रिक फैक्टर। तो 1 का क्या हो गया, सी। 1 का सी, देखो ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिया हुआ है, तो एक के साथ मैच करने पर भी नीट 2025 के क्वेश्चंस में से भी आप आंसर निकाल सकते हो। किडनी की अगर हम बात करें तो किडनी जाएगा इराइथ्रोपोइटिन के साथ में, 2 का बी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की अगर हम बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जाएगा किसके साथ में, सिक्रीटिन के साथ में। एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें तो एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। सो इसी के साथ में हमारे कुछ मैच दी लिस्ट वाले क्वेश्चंस, स्पेशली क्लास 11th के जितने 3 साल में 2023, 2024, 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे मैंने प्रैक्टिस करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 12th में इन 3 साल में जितने मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चंस आए हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो जो है वो आपके लिए सुपर डुपर हेल्पफुल रहा होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।